हमने कहा कि देखिए ये सब कबाड़ यहाँ आप देकर हमको मर्सिडीज और BMW का हम मैन्युफैक्चरिंग करें, ऐसा आप अपेक्षा रखते हैं कि पूरे पूरे कबाड़ हम आपके यहाँ दे जाएंगे और इससे आप मैन्युफैक्चरिंग करिए वर्ल्ड क्लास मर्सिडीज का और BMW का और वो हमको गौरवान्वित करे, तो ऐसा नहीं होगा। माता पिता को पहले ध्यान रखना होगा। इसके लिए कुछ परीक्षाएं हम लेते हैं। क्या है? पहला आए तो वो चप्पल कैसे निकालते उसके 10 मार्क, एक इधर निकाला एक उधर निकाला, तो हमको लगता है अच्छा चप्पल कैसे निकाले जाए उसका शिक्षण नहीं दिया है। फिर आकर क्या करते, सीधा हम बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए, सीधा आकर ऐसे बैठ जाता है। तो दूसरी बात होती है कि कैसे बैठना वो नहीं सिखाया है। फिर वो कहते अच्छा गुरुजी को पैर छुओ, तो सीधा उठता है धड़ 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 लेकर फिर बैठ जाता है। तो ये नहीं सिखाया है। जीवन की जो प्रारंभिक बातें हैं वो हमने उसको सिखाई नहीं है। और गुरुकुल की शुरुआत घर से है, उसमें मां को ये सब सिखाना है, तभी वो माता का रोल निभा पाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं। आज महिलाओं के लिए समस्या है, बच्चे मान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ऐसी परवरिश नहीं की है। पहले हमने कुछ भी करने दिया, बाद में हम कंट्रोल करने जाते हैं तो नहीं होता है। पहले से ही ये बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला संवाद रखना है उनके साथ, हमेशा संवाद बना रहना चाहिए। अच्छी बातें कथा उसको कहनी चाहिए और खास जो माता पिता है उसको मिनिमम 50 कथा आनी चाहिए, अच्छी अच्छी स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस पर पड़ता है। पता है आपको? वो सीधा जो भी संस्कार होता है ना वो सबकॉन्शियस पर जाता है। इसके लिए आज पूरे वर्ल्ड को किसी ने बांध दिया है तो स्टोरी टेलिंग है। पिक्चर में, सीरियल्स में आपको पता है ना कितनी TRP होती है। और उसमें होता क्या है, एकता कपूर का इंटरव्यू था अहमदाबाद में, मैं गया था वहां। उसने इंटरव्यू में बताया कि हम सीरियल बनाते बनाते हमारे जो कलाकार होते हैं ना वो थक जाते हैं कि अब कितने दिन शूट करें, अब थक गए। तो वो कहते हैं कि अब मैं निकल जाती हूं। तो बोले कि नहीं आपका तो रोल है। तो बोले नहीं मेरा रोल अब काट दो। तो क्या करते, एक्सीडेंट करवा देते हैं। एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, आरती की जगह मालती आ गई, या तो बीच में ही मर गई। बराबर है। ओ प्रोड्यूसर भी थक जाते हैं, डायरेक्टर थक जाते हैं। वो बोले कि पब्लिक नहीं थकती है। 700 एपिसोड तक निरंतर TRP उसी रेशियो पर जाती है। रोज 1:30 बजा, सास भी कभी बहू थी। बराबर 11 बजे से ही हमने चालू कर दिया। अच्छा पूरा कहाँ होता है, वो जैसे ही दौड़ती दौड़ती जाती है, 4-5 गुंडे पीछे लगे हैं, आगे कुआं है, और जैसे वो गई पीछे से आ रहे पकड़ने के लिए और ऐसे गई, तब अब नेक्स्ट टुमारो वहां पूरा हो गया, हमारे यहां चालू हो गया। अब क्या हुआ होगा, मर तो नहीं गई होगी। सब आर्टिफिशियल है, लेकिन वो कितना हमारे मन को जकड़ लेता है। क्यों? वो स्टोरी टेलिंग करते हैं। भारतीय ग्रंथकारों ने माताओं को बताया है कम से कम उसको अच्छी कथाएं, अच्छी स्टोरी कहने की आनी चाहिए। उसके लिए हम कोर्स भी चलाते हैं स्टोरी टेलिंग का। क्यों? जो संस्कार उसमें डालने हैं वो स्टोरी के द्वारा आप उसको अच्छी तरह से सुना सकते हैं, बता सकते हैं। उसको कहते हैं इनडायरेक्ट एजुकेशन मेथड। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावी एजुकेशन मेथड थी। आप पुराण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, गीता, सब कहाँ है, क्या है, इनडायरेक्ट एजुकेशन है। आपके जीवन में भी वही प्रभावी है। मैं एक पूछूं, आपने डायरेक्ट एजुकेशन कितना लिया है? जो फॉर्मल होता है वो 10th हो गए, कोई 12th, लगभग तो इतने होंगे ही, बैचलर होंगे बहुत लोग। तो मैं ये पूछूं कि 10th का या 9th का साइंस का 5th या तो 6th लेसन कौन सा था, बता पाएंगे कोई? टाइटल बता पाएंगे? अच्छा इंग्लिश का बता पाएंगे, हिंदी का बता पाएंगे, सोशियोलॉजी का बता पाएंगे? किसी सब्जेक्ट का नहीं बता पाएंगे। आप ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ने दिए हुए 10th 12th डिग्रीधारी है आप सब लोग। उन्होंने बताया है कि ये 10th पास किया है, 12th पास किया है, ये इंजीनियर है, ये सब कुछ है। लेकिन हमको एक भी बुक का
कोई लेसन याद नहीं है याद? ये डायरेक्ट एजुकेशन का प्रभाव है। आगे पाठ मागे सपाट, बराबर है। तो ये है। अब इनडायरेक्ट एजुकेशन की मैं बात करूं तो आपको रोटी बनाना आता है? नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। आता है ना सबको? आपने वो कब सीखी? किस तारीख को सीखी? पता नहीं, कोई तारीख लिखी हो कि इस तारीख को। 10th कब पास किया उसकी डेट है, 12th कब पास किया उसकी भी डेट है, लेकिन रोटी कब बनाने सीखी वो डेट नहीं है, लेकिन आती है आपको। और कोई डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी इसके ऊपर नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी में इसका कोई कोर्स नहीं है, तो भी वो कितना प्रभावी है? क्यों? वो इनडायरेक्ट आया। पहले संबंध बना माता पुत्री का, माता, और उसके बाद सिखाना हुआ। वहां संबंध जीवन तक नहीं बना, बराबर, क्योंकि माला की तरह 108 गुरु, 108 टीचर, सब आधे आधे घंटे के, तो एक के साथ भी वो बॉन्डिंग नहीं हुआ। साइंस वाला गया, मैथ्स वाला आया, मैथ्स वाला गया, लैंग्वेज वाला आया, वो गया, वो आया, वो आया, वो गया। जब कनेक्ट होगा तब वो चला जाएगा, क्योंकि तब बेल बज जाएगा। तो उसका पूरा हुआ, उसका चालू हुआ, उसका पूरा होगा, उसका चालू हुआ, तो कनेक्शन नहीं बन पाया। और नॉलेज देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है पता है आपको? जो व्यक्ति आपसे कनेक्ट होगा और वो आपको बताएगा, उसकी गहरी असर होगी। माता की गहरी असर बच्चों के ऊपर इसलिए होगी क्योंकि उसका एक बच्चों के साथ संबंध है। इसके लिए माता को 100 शिक्षक के बराबर बताया है। 3 से 5 साल के बच्चे जिनके हैं, उनको यह खास ध्यान रखना है कि अपने घर पर उसको अच्छे से अच्छा सिखाना है। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस 100% रिसीवर होता है, और जो कुछ आप कहते हैं ना वो मान लेता है, बराबर है। इसके लिए 3 से 5 साल के बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं ज्यादा से ज्यादा पता है आपको? टीचर खेलते हैं। आप जब भी उसको ऑब्जर्व करेंगे वो टीचर खेलेंगे, खेलते हैं वो, बराबर है। क्यों खेलते हैं पता है? वो मम्मी नहीं खेलेंगे, पापा नहीं खेलेंगे, वो टीचर खेलेंगे। क्यों? साइकोलॉजी के अनुसार, मानस शास्त्र के अनुसार उसका जो पूर्णता दिखती है ना, वो टीचर में दिखती है। मां के पास वो अपनी जरूरत को पूरा करता है, मां से प्रेम मिलता है, मां से उसकी सब जरूरतें पूरी होती है, लेकिन मां में पूर्णता नहीं दिखती है। मां में पूर्णता क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि जब वो मां को मानता है तब वो भी देखता है कि मां प्रेमाल है, मां काम करती है, सब कुछ है, लेकिन ये देव है मां, तो देव के देव महादेव है सास। वो बताती है सब्जी लाई, चाय बना दी, कपड़े धो दिए, तो हर एक आज्ञा का पालन उसको करना पड़ता है। और दूसरा पति पहले के काल में था, अब सरकार बदल गई। 400 साल तक पुरुषों की सरकार रही थी, अब स्त्रियों की आ गई है। तो अब बहनों का सरकार आई 300, उसका उपयोग अच्छा करे तो अच्छा ही है वो। लेकिन पहले के काल में पति भी था, उनकी आज्ञा पत्नी मानती थी। तो बेटा बच्चा क्या देखता है? ये पूर्ण नहीं है। अब वो पूर्णता कहां देखता है? प्री स्कूल में जो टीचर होती है, वो एक रहती है, 25-30 बच्चे बैठते हैं, उसको सिखाती है। उसके ऊपर प्रिंसिपल है, ट्रस्टी है, लेकिन उसमें परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। तो टीचर उसके लिए पूर्ण है। इसके लिए उसकी हर एक बात का वो अनुसरण करता है, और इसके लिए टीचर उसके लिए हीरो होता है तब तक। जैसे जैसे बड़ा होता है टीचर उसके लिए विलन बनता जाता है। 5 साल तक के बच्चों को पूछो कि बड़े होकर क्या बनना है, तो बताएगा टीचर बनना है। और बाद में वो बताता है कि मैं चाहे फटीचर बन जाऊं, लेकिन टीचर कभी नहीं बनूंगा, और कुछ भी चाहे। क्यों? क्योंकि उसके मन से प्रभाव कम होता गया। सबसे उत्तम तरीका है 3 से 5 साल के बच्चे को पढ़ाने का। 3 से 5 साल का 100% रिसीवर है। तो उस समय हम क्या क्या सिखा सकते हैं? उस समय हम अच्छे संस्कार उसको सिखा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते, अच्छी अच्छी वस्तुएं सिखा सकते, उसको संवाद के माध्यम से सिखा सकते हैं। ये बराबर है। उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
उसमें क्या क्वालिटीज है, उसके क्या दोष है, क्या बुरी आदतें हैं। और एक खास ध्यान रखिए, बच्चे की जब तक आप दोष नहीं जानेंगे, उसको निकालने के लिए आपके पास कोई जरिया नहीं होगा। हम फॉर्म निकालते हैं गुरुकुल का, तब उसमें लिखते हैं बच्चों में कोई दोष है तो बताइए, पूरा कॉलम आता है। तो जवाब में लिखते हैं कोई दोष नहीं है, तो हम उनको मेल करके लिखते हैं कि तो आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारे आचार्य यदि आपके पास आएंगे। क्योंकि दोष बिना का व्यक्ति, दोष वाला व्यक्ति दोष बिना के व्यक्ति के पास जाता है। हम दोष वाले हैं, हमारे में दोष है तो हमको उधर जाना चाहिए, वो दोष बिना का है। इसका मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, और वो ऑब्जर्वेशन हमारे बच्चों का होना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात है, हम उसका ऑब्जर्वेशन करें कि वो क्या करता है, जिद है उसमें, गुस्सा है, तो हम उसकी परवरिश कर सकते हैं। जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य।